तो आज इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर सीधे हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि क्या याहिया सिनवार का बदला आज हिजबुल्लाह लेना चाह रहा था? आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पहली बार इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है 7 अक्टूबर के बाद। पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। पहली बार नेतन्याहू के घर को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की कोशिश की जो नाकाम साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि हिजबुल्लाह का यह हमला नसरल्लाह की मौत का बदला था या सिनवार के प्रतिशोध में ड्रोन अटैक किया गया। बड़ी खबर आप देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से अटैक किया गया। सैसरिया में नेतन्याहू का निजी आवास है, पुश्तैनी घर है। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। एक ड्रोन पास की इमारत में हिट करने में कामयाब रहा। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया है कि जो नेतन्याहू का आवास है वहां पर एक ड्रोन हिट किया। ये देखिए, उसी सैसरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आकर एक ड्रोन गिरा है। और एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले का वीडियो अब आपको दिखाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर ड्रोन को नष्ट नहीं कर पाया। ये देखिए, चेस करता हुआ नजर आ रहा है ये हेलीकॉप्टर ड्रोन को, लेकिन नष्ट नहीं कर पाया। एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास जाकर गिरा है। तो देखिए, कोशिश की गई इस ड्रोन को हवा में मार गिराने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की। पहली तस्वीर आप देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की है और दूसरी तस्वीर हिजबुल्लाह के ड्रोन की है। इसी ड्रोन के जरिए सैसरिया वाले घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये ड्रोन इजराइल ने मार गिराया है, जो खबर सामने आ रही है। और देखिए, नेतन्याहू के ऑफिस से बयान आ गया है हमले को लेकर। हमले के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं थे। नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहा गया है। तो सवाल यही था कि कैसे है नेतन्याहू, तो ये आईडीएफ की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। और खुद अब नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से ये बयान दे दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, कि जिस वक्त हमला हुआ हिजबुल्लाह का उस वक्त नेतन्याहू घर पे नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, सही सलामत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए आमादा है। इजरायली आर्मी लेबनान को लगातार रौंद रही है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा रही है, लेकिन मौका मिलने पर हिजबुल्लाह पलटवार का मौका भी नहीं छोड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सीने में बदले की आग धधक रही है। वो नसरल्लाह की मौत का बदला लेना चाहते हैं। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ की मौत हुई थी और 23 दिनों के बाद हिजबुल्लाह ने इस मौत का बदला लेने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया और निशाना बनाया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। 2 तारीख है इस वक्त आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर है और एक और अहम जानकारी। उत्तर पश्चिमी इजराइल का एक शहर सैसरिया नेतन्याहू का शहर है। इस शहर में नेतन्याहू का पुश्तैनी मकान भी है। नेतन्याहू यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं और पूरे परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। आज हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से सैसरिया किसी घर को टारगेट पर लिया। हिजबुल्लाह अपने मंसूबों में सफल भी हो पाता नजर आया, क्योंकि एक ड्रोन नेतन्याहू के घर से कुछ दूर जाकर गिरा। इस ड्रोन के गिरने से आसपास अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं बज पाया था। हिजबुल्लाह के इस दुस्साहस को आईडीएफ ने काफी गंभीरता से लिया है और एयर डिफेंस की रेंज को बढ़ाने का अब फैसला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ा हमला, 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, कैसे ड्रोन को मार गिराया गया। और सैसरिया जहां पर हमला किया गया, नेतन्याहू का आवास है, वहां की तस्वीरें आपको ताजा दिखा रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए ये दिखाते हैं इजराइल में कहां पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ। जरा आप मैप को देखिए, सैसरिया की तस्वीर आप जरा देखिए, मैप के जरिए सैसरिया को आपको दिखा रहे हैं। और इसकी दूरी कितनी है? लेबनान से 70 किलोमीटर की दूरी पर है सैसरिया, और यहीं पर है ये इजराइल का मैप जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहीं पर है पुश्तैनी घर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, और यहां पर यानी 70 किलोमीटर का फासला तय करके इस हमले को अंजाम दिया गया। नेतन्याहू को ही निशाना बनाने की कोशिश थी, ये खबर भी सामने आ रही है। इस हमले में इजराइल में 70 किलोमीटर अंदर पहुंचे हैं
हिजबुल्लाह के ड्रोन जांच के लिए इजराइल पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। ये देखिए जो ड्रोन उड़े हैं लेबनान से, 3 की संख्या में ड्रोन उड़ते हैं। 2 ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन एक टारगेट पर हिट करने में कामयाब रहा और निशाना थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आईडीएफ के लिए बना हुआ, इजराइल के लिए बना हुआ है। 70 किलोमीटर दूर से उड़कर आया था यह ड्रोन। इजरायली डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पकड़ने में फेल रहा, ट्रैक नहीं कर पाया, पता ही नहीं लगा पाया। ड्रोन हमले के वक्त सुरक्षा अलार्म भी नहीं बजे हैं। अलार्म सक्रिय न होने से इजरायली नागरिक बंकर्स में भी नहीं जा पाए। लेबनानी ड्रोन की तीव्रता कम होने से सीमित नुकसान हुआ है। जहां पर जाकर यह ड्रोन गिरा है वहां पर इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा। यानी एक बात और समझे आ रही है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने बताने की कोशिश की है कि वो नेतन्याहू की आवाज तक पहुंच सकता है। तो नेतन्याहू को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब प्रॉक्सीज की धुरी ईरान पर हमलों की तैयारी हो गई है। नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद कहा है कि इट्स बिगनिंग ऑफ एंड, यानी अंत का आरंभ हो चुका है। प्रॉक्सी का अंत ईरान के अंत के बाद ही संभव है। आप रिपोर्ट देखिए जो आज हमला हुआ है और उसके बाद के क्या हालात बन रहे हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया, गाजा का हमास प्रमुख याह्या सिनवार, ये वो चेहरे थे जो ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ति थे और इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। तो क्या इजराइल का अगला टारगेट अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की धुरी ईरान है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस की ताकत और तकनीक दोनों का स्रोत है। और अब सवाल यही है कि इजराइल ईरान पर कब हमला करने वाला है। एक साल से ज्यादा की जंग के बाद 17 अक्टूबर को गाजा में याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर आई। मलबे में दबे सिनवार की तस्वीरें जारी की गई। निस्संदेह इजराइल के लिए यह सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, क्योंकि ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे मजबूत चेहरों में से एक याह्या सिनवार का मारा जाना इजरायली मिशन के लिए बहुत अहम था। ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए गाजा की जंग जिहाद है। जिहाद का सबसे मुख्य चेहरा याह्या सिनवार था। सिनवार ही गाजा से होती और हिजबुल्लाह का कनेक्शन था। हमास का गाजा लीडर याह्या सिनवार ही हिजबुल्लाह और हूती से कोऑर्डिनेट करता था। इस कनेक्शन की अहम कड़ी टूट चुकी है। हानिया, नसरल्लाह और सिनवार की मौत के बाद प्रॉक्सी के हौसले को चोट लगी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने 17 अक्टूबर की शाम को एक्स पोस्ट में साफ साफ लिखा, तोरा की किताब लेविटिकस में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और वो तुम्हारी तलवार के सामने ढेर हो जाएंगे। हमारे दुश्मन छिप नहीं सकते, हम पीछा करके उन्हें ढेर कर देंगे। इस पोस्ट का सीधा मतलब है कि गाजा में हमास के एक एक लीडर को घेर कर मारा जाएगा। इसीलिए इजराइल ने सिनवार की तस्वीरें जारी करके हमास के लड़ाकों में खौफ फैलाने की कोशिश की।
इजराइल गाजा में हमास की दूसरे स्तर की लीडरशिप को घेर रहा है। हमास के लिए बंदूक उठाने वाले लड़ाकों को निशाना बनाया जाएगा। हमास के लिए ओवरसीज मिशन चलाने वाले भी इजराइल के निशाने पर हैं। हमास के बाद इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह के लड़ाके। 1 अक्टूबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट भी हिजबुल्लाह के लिए हथियार उठाने वाले एक लड़ाके को खत्म करना है। हालांकि गाजा की तरह इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर 55 रॉकेट अटैक भी हुए हैं। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेट दागे हैं इजराइल पर। हाइफा, करियात, गलीली पर रॉकेट अटैक किया गया। रॉकेट हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल पर जो रॉकेट से हमला किया गया, वो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इधर इजराइल के गैस टैंक पर हमले की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में रॉकेट अटैक किया। गैस टैंक के पास गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। तो एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह जिसने आज काफी बड़े हमलों को अंजाम दिया और लगातार ये खबर आ रही है कि रॉकेट बरसाए जा रहे उत्तरी इजराइल पर। उनमें से एक तस्वीर है गैस टैंक के पास आकर हिजबुल्लाह का रॉकेट जो गिरा। और देखिए एक और जानकारी आ रही है, बड़ी खबर वॉर जोन से हिजबुल्लाह को लेकर। आईडीएफ का दावा, उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, यह खबर आ रही है सामने। तो हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक हुआ है। बेरूत में भारी तबाही मची है। इजराइल लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। दक्षिणी लेबनान में क्या हुआ, 1500 लड़ाके ढेर किए गए। हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सरेंडर किया है। सेना को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आईडीएफ को एयर स्ट्राइक में भी भारी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को। कहां कहां पर हमला हुआ, ये देखिए वो नाम आपके सामने, बेरूत, बेका, मरीजा, मारीजे, अल मशरफिया और जिए। ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार आईडीएफ की तरफ से हमले किए जा। निशाने पर है क्या क्या, निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो हैं, हिजबुल्लाह कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस सेंटर। इन जगहों पर बम बरसाए जा रहे, बारूदी वर्षा की जा रही। तो याहिया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या फिर हसन नसरल्ला, इनकी हत्या इजराइल की उस प्लानिंग का परिणाम है जो 20 साल पहले बनी थी और जिसे 20 साल से मोसाद और आईडीएफ मिलकर अंजाम दे रहे हैं। 20 साल से इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों के प्रमुखों को क्यों आखिर मार रहा है और कैसे मार रहा है, ठिकाने लगा रहा है। इसके पीछे इजराइल का मकसद क्या है, अब हम आपको इसका जवाब देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 11 नवंबर 2004 फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और फतह के फाउंडर यासर अराफात की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि यासर अराफात को इजराइल ने रेडियो एक्टिव जहर देकर मार दिया। 22 मार्च 2004 इजराइल की बमबारी में उस वक्त हमास प्रमुख अहमद यासिन मारा गया। यासर अराफात और अहमद यासिन की हत्या इस बात का प्रमाण है कि इजराइल शुरू से ही उसके खिलाफ खड़े होने वाले संगठनों की टॉप लीडरशिप को खत्म करता रहा है। यासिन के बाद हमास का चीफ इस्माइल हानिया बना, लेकिन इजराइल ने उसे भी खत्म कर दिया। इकतीस जुलाई 2024 हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा। हानिया के बाद याहिया सिनवार हमास का प्रमुख बना, लेकिन इजराइल ने उसे भी 16 अक्टूबर 2024 को खत्म कर दिया। 10 मार्च 2024 अल कस्साम के डिप्टी कमांडर मरवन ईसा का अंत हो गया। 2 जनवरी 2024 को आईडीएफ ने बैरूत के दाहिया में बमबारी कर अल कस्साम ब्रिगेड के फाउंडर सालेह अल अरौरी को मौत के घाट उतार दिया।
जो हश्र हमास का हुआ वही इजराइल के एक और दुश्मन हिजबुल्लाह का भी हुआ। आईडीएफ ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को मिटा दिया है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। सत्ताईस सितंबर 2024 हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। 20 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के हेड इब्राहिम अकील का खात्मा। 24 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स चीफ इब्राहिम कोवैसी का अंत हो गया। 24 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह का एयर फोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया। 30 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का हेड फवाद शुक्र खत्म। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को इजराइल ने बड़ी रणनीति के तहत खत्म किया। इजराइल का मकसद बड़े नेताओं को मारकर अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करना है। दुश्मन संगठनों का मनोबल तोड़ना है ताकि नए नेता के आने तक बाकी लड़ाके शांत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। जो बाइडेन ने ईरान पर जल्द हमले के संकेत दिए हैं। पत्रकारों ने जो बाइडेन से हमले को लेकर सवाल पूछा। बाइडेन ने कहा कि हमें पता है कब और कैसे हमला करना है। तो ईरान पर हमला होगा, अमेरिका भी साथ है। इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका साथ है। जो बाइडेन की तरफ से यह बयान दिया गया है। जो बाइडेन ने कहा पता है हमला कब कैसे होगा। अब कैसे माना है अमेरिका ईरान पर हमले को लेकर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बाइडेन के इस बयान से अब इस हमले की पुष्टि हो गई है कि हमला इजराइल की तरफ से होकर रहेगा। तो हमला होगा, लेकिन ना कैसे यह हमला होगा, कहां पर यह हमला होगा, यह आपको बताएं। लेकिन जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, पता है कब और कैसे हमला होना है। कैसे माना अमेरिका? अमेरिका ने कहा था एटमी साइट पर हमला ना हो, ईरान के तेल डिपो पर हमला ना हो, दोनों जगह पर हमला ना करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू राजी हो गए हैं। यह इनपुट मिल रहा है, यह खबर मिल रही है। इसी के बाद अमेरिका ने कहा कि वो साथ में है। कहां पर हमले होंगे? ईरान में। तो फिर हमले होंगे ईरानी सेना पर, हथियार डिपो पर, ईरानी एयरबेस पर और जो IRGC है उसके ठिकानों पर इन हमलों को अंजाम दिया जाएगा।